नहीं सब छोटे लेगा लोगे हमारे करिए नहीं सब तो अपने हैं क्या काम है सर? क्या उसमें दिया है कि हमने पुलिस वाले को है तो पुलिस वहाँ जो ड्यूटी में था सीसीटीवी का दूसरे को FIR जिस पुलिस वाले को हमने धक्का दिया पुलिस वाला FIR करे, पुलिस वाले ने FIR। ये कौन है कार्तिक ठाकुर? ये कैसे गर्भगृह में बैठा हुआ? ये सब इनका कहना है कि हम संरक्षी सभा के नहीं है, पूर्व महामंत्री है ना, अभी महामंत्री नहीं है ना, उसका कोई अधिकार नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए उसके पास कोई जजमान नहीं है। मेरे भी भांजे की शादी पढ़ना नहीं होगी तो मेरा भांजा पढ़ना हो जाएगा। लेकिन अब सर हम तो बहुत इतने छोटे हैं सर, इस तरह की बातें सर कैसे हो सकती? आप ये बताइए आदमी कैसे काम करेगा? कभी मेरे वाइफ के ऊपर, कभी मेरे बच्चे के ऊपर, इसमें मेरे बच्चे के ऊपर किसी का बच्चा नहीं नहीं बोलना चाहिए। कार्तिक जी को बच्चा दिए इसलिए बच्चे का दर्द उनको नहीं बोलना चाहिए, बाबा का आशीर्वाद। लेकिन बच्चे का क्या दर्द होता है? जिसको बच्चा होगा वो तो उसको बच्चा खेलिए ना, खेल देखिए ऐसे खेल देंगे। और पता है किस चीज की लड़ाई है? कार्तिक ठाकुर को अभी सबसे पहले डायरेक्टर लेगा। ये जो मकान मेरा दोस्त ले रहा है, जहाँ मकान में हम रहते हैं, उसमें उसका 10 लाख डिमांड। ऐसे ही यहाँ रंगदारी है, सांसद से भी रंगदारी, 10 लाख दीजिए। उसमें 5 लाख रुपया हम दे चुके, जाके बाबा को छू के बोले कि 5 लाख नहीं। वो जो 5 लाख रुपया कहे कि आप किस चीज का रंगदारी, उसके लिए जो है पूरा चुनाव में लड़ा है, इधर लड़ा है, पंडा धर्मरक्षणी का लड़ा है। अच्छा सर, तो टीवी में तो हम देखे कि सबको आशीर्वाद भी दिए। मकान के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख हम दे दिए। 2019 का चुनाव था तो हमने कहा कि चलो बाबा टेंशन मुक्त पुलिस का ये कहना है कि FIR MP MLA कोर्ट में भेजा है, अभी वहाँ तक स्वीकार नहीं हुआ। जब FIR स्वीकार होगा तो फिर जो धाराएं लगाई हैं, 20 जो केस मेरे ऊपर किए हैं, 20 सेक्शन जो लगाए हैं, उसके आधार पर सेक्शन 41 का जो है इनको नोटिस देना है, 3 बार नोटिस देना है। और उसके बाद यदि गिरफ्तारी की कोई संभावना बनेगी तो गिरफ्तारी होगी। मैं भगौड़ा नहीं हूँ, आपको पता है कि दिल्ली से गिरफ्तारी के डर से किस तरह यहाँ के नेता भागे। मैं यहाँ का सांसद और यहाँ की जनता ने 4 बार मुझे चुनाव जिताया और चुनाव इसीलिए जिताया है कि मैं उनके लिए संघर्ष करूं। और उनके लिए मैं तभी संघर्ष कर पाऊंगा जब मैं कानून का पालन करता हूँ। ये 51वां केस है मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर। इस केस में भी आपको पता है कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी संलिप्त है, उसके ऊपर भी FIR। मेरे भाई के ऊपर, पिताजी माताजी के ऊपर। तो इस केस से मैं दुखी हो गया और मुझे अब लगता है कि जितना केस प्रशासन जितने केस करेगा उतनी बार में गिरफ्तारी देने के लिए आऊंगा। और कानून में यदि कोई प्रावधान है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करे, यदि मैंने कोई गलती की है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करे। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि सांसद हूँ तो कानून ने कुछ सुरक्षा दी हुई है
संविधान की धारा 105 के अंतर्गत मेरे पास प्रिविलेज का जो अधिकार है, मेरे पास बोलने का जो अधिकार है, उसमें मैंने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, यहाँ के डीजीपी के ऊपर, यहाँ के डीसी के ऊपर और यहाँ के एसपी कम डीआईजी के ऊपर एफआईआर हमने प्रिविलेज किया है। इस एफआईआर के खिलाफ उस प्रिविलेज की सुनवाई पार्लियामेंट अभी चल रहा है, सोमवार को हो और उसके बाद अब इन लोगों को दिल्ली में ही पूछा जाएगा कि किस आधार पर आप ये समझिए कि मैं गौ तस्कर को पकड़ता हूँ, गौ तस्कर से एफआईआर हो जाता है मेरे। कानून ये कहता है कि गाय यहाँ से नहीं ली जा सकती। मैं सुरक्षा कमेटी का इंचार्ज, ट्रैफिक जो एडवाइजरी कमेटी है, सुरक्षा सड़क सुरक्षा कमेटी, उसका भारत के संविधान ने मुझे दिया हुआ है। आरएसएस के जो है विभाग प्रचारक पकड़ाते हैं, मैं उनको बचाने के लिए जाता हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर जाता है। आप ये समझिए ना, मेरा परिवार जो है कोई चीज डीआरटी से नीलामी में खरीदता है, उसके ऊपर एक नहीं 4 एफआईआर। कोई आदमी जो है मेरे ऊपर एफआईआर करता है कि ये जमीन जो, मान लीजिए कि मैंने आप जैसे किसी पत्रकार का जमीन ली, तो जमीन वाला केस नहीं करे, जो दूसरा आदमी है वो केस कर देगा। इस तरह के फिल्मी ग्राउंड पर यदि एफआईआर हो, अब इस मंदिर का आप समझिए, इस मंदिर का मैं ट्रस्टी हूँ, मैंने धक्का दिया होगा उस एफआईआर के हिसाब से किसी पुलिस वाले को, पुलिस वाले एफआईआर नहीं कर रहे। मजिस्ट्रेट वहां का इंचार्ज होगा, मजिस्ट्रेट एफआईआर नहीं कर रहा है। एक आम आदमी जिसको कि कोई जजमान नहीं है, इलीगल आदमी है, वो गर्भगृह में घुसा हुआ अवैध आदमी, पंडा धर्मरक्षिणी का वो पदाधिकारी भी नहीं, और उसके आधार पर आप एक अवैध आदमी के आधार पर मेरे ऊपर एफआईआर कर देते हैं। यदि वो कहता है तीर्थ पुरोहित है तो मैं भी तीर्थ पुरोहित हूँ। तीर्थ पुरोहित यहाँ ऐसे बनता है जैसे कानकुब्ज, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई पंडा, मतलब कि मैथिल ब्राह्मण यहाँ के पंडा होंगे, यहाँ के कानकुब्ज भी पंडा है, मैं कानकुब्ज, वो भी पंडा है। यहाँ जो गवाली पूजा में चंदा देता है वो तीर्थ पुरोहित है। 3 साल जो किया वो पंडा धर्मरक्षिणी का वोटर है। मैं 7 साल से चंदा दे चुका। अगला जब चुनाव होगा पंडा धर्मरक्षिणी का, तो मुझे हर हालत में उनको वोटर बनाना होगा, तो मैं उसका भी वोटर हूँ। आप ये समझिए किस आधार पर आप जो है मेरे में और एफआईआर करता में क्या है। दूसरा कहता है कि धार्मिक भावना भड़काया, धार्मिक भावना भड़काया, वो भी हिंदू मैं भी, वो भी ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण। इरफान अंसारी यहाँ पूजा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी साहब क्रिश्चियन है, वो पूजा करेंगे जाके अंदर, कोई परेशानी नहीं है, कोई धार्मिक भावना। लेकिन हिंदू यदि कांवर यात्रा लेकर आएगा, मनोज तिवारी 110 किलोमीटर कांवर यात्रा लेकर आएगा, वो धार्मिक भावना भड़का देगा। मुसलमान से परेशानी नहीं, क्रिश्चियन से परेशानी नहीं, ये हिंदू सनातन का जो है बाबा मंदिर है। ये किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का एफआईआर है भैया। इसीलिए मैं आया, और जब भी मुझे कानून बुलाएगी, जब भी पुलिस स्टेशन में मुझे बुलाया जाएगा, थाना बुलाया जाएगा, जब भी सेक्शन 41 का नोटिस मिलेगा, मैं यहाँ आऊँगा और बजाते आऊँगा। और इन लोगों से मैं जमीन पर, सड़क से लेकर संसद तक, जिसको कहते थे सड़क से संसद तक, मैं लड़ाई करते रहूँगा और इस सरकार को समूल उखाड़ते रहूँगा। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।